आज आपके लिए लेके आई हूँ आपके लिए हेयर केयर टिप्स। विंटर का टाइम आ रहा है और हेयर केयर टिप्स की काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहाँ पर हम अपनी स्किन का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वहाँ पर हम अपने जो हेयर के लिए पता नहीं क्यों आप उसकी केयर करना भूल जाते हैं, या फिर हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि वीक में 1 या 2 बार हमारा हेयर वॉश होता है और हमारे बाल हो जाते हैं फिर से वापस से अच्छे, एकदम साफ, शाइनी, और सब कुछ जो होगा वो सब सारी चीज़ें हमारी एक ही दिन में हो जाती है। बट ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसा स्किन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी तरीके से हमें बालों को भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। अगर आप बालों के लिए थोड़ा सा भी आप ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, तो आपके बाल हमेशा स्मूथ, शाइनी, जो कहते हैं ना बहुत अच्छे जो शाइन करने वाले बाल रहते हैं ना, और एकदम हेल्दी, वो आपके हमेशा बने रहेंगे। तो लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयर करने की ज़रूरत है, और अपने जो डेली का जो रूटीन जो आपकी लाइन है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की साथ साथ में ज़रूरत है बालों को लेकर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें आपकी अच्छी बनी रहेंगी। तो चलिए, वीडियो को बिना ज़्यादा मैं अपना फालतू की चीज़ें बोल के बेकार नहीं करना चाहती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ओके, तो बात कर रहे हैं जैसा कि बालों की देखभाल विंटर के सीजन में किस तरीके से कहते हैं। वैसे तो हर एक सीजन में करने की बहुत जरूरत है, विंटर के सीजन में किस तरीके से मैं आपको देखभाल करनी है, मैं आपको यहाँ पर ये बताने जा रही हूँ, कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर बालों की जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, धीरे 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 जैसे सर्दियाँ आती हैं, हम अपने घरों में अपना जो ब्लोअर होता है या हीटर होता है, जब स्टार्ट करते हैं, घर के अंदर इतना जो उसका वेदर जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा हाई करने लगते हैं कि बालों का, हमारी बॉडी को तो आराम मिलने लगता है, बट हमारे जो बालों का जो टेक्सचर है वो एकदम खराब हो जाता है। मॉइस्चर जो उसका नॉर्मल होना चाहिए, जो एक होता है नेचुरल, वो उड़ने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बालों को टाइम टू टाइम आपको ऑयलिंग करनी। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये ऑयलिंग आपको सिर्फ रात में करनी है। आप बालों को जितना ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे, ऑयलिंग के लिए मैं आपको सबसे अच्छा आपको बता देती हूँ, या तो कैस्टर ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, इसके अलावा या फिर ऑलिव ऑयल। अगर कैस्टर ऑयल आपको थोड़ा सा कॉस्टली लगता है तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में अगर इससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती है। यानी कि टाइम टू टाइम आप जितना हेयर ऑयलिंग करेंगे, उतना आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा, बरकरार रहेगा, और बालों को कभी खराब नहीं होने देगा। तो ऑयलिंग करना। उसके बाद मैं बात करूंगी नंबर 2, यानी कि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग बालों को जब भी वॉश करके आते हैं, उन्हें डायरेक्टली फटाफट उसे टाल से उसको उसको फटाफट उसको पोंछना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल हमारे बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। देखिए, आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। फर्स्ट तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी भी हेयर के लिए जो आप टाल यूज़ कर रहे हो, वो हमेशा माइक्रो फाइबर का होना चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, माइक्रो फाइबर जो टाल होता है हमारा, उसी का ही हमें यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी टाल यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके बाल वो ज़्यादा खराब कर देता है। जो उसकी रगड़ जो आपके बालों पे लगेगी, तो आपके बालों की जो स्मूथनेस है वो आपकी सारी खराब कर देगा। फिर चाहे आपने परमानेंट जो स्ट्रेटनिंग ही क्यों ना कराई हो, वो भी आपकी खराब कर देगी। फिर आप तो घर पे रह के उसकी केयर कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाल जब भी आप वॉश करके आए, तो डायरेक्ट जल्दी से गीले बालों में अपनी कंघी को ना डालें। थोड़ा बाल को हल्का सा उसको ड्राई होने दीजिए। जैसे कि हल्की धूप अगर बाहर की है तो आप उसमें थोड़ा सा दिखाइए। हल्की सी गीली होने चाहिए बाल, हल्के से ड्राई भी हो जाने चाहिए, क्योंकि गीले बाल जल्दी हमारे फटाफट टूटते हैं और हेयर फॉल हमारा ज़्यादा होता है। और हम गलती देते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है। आपकी गलती की वजह से हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल तो सिर्फ एक सीजन में आके आपके जो होता है, विंटर के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अदरवाइज किसी सीजन में आपका जो रहता है नहीं होता है हेयर फॉल। तो हमेशा बालों को थोड़ा सा हल्का सा सुखाने के बाद ही आप उसको कॉम्ब कीजिए। और उसके बाद मैं बताती हूँ कि कॉम्ब आपकी हमेशा वो पतले कंघे की नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, हो सके तो आप इस तरीके की जो कॉम्ब होती है, आप इस तरीके की कॉम्ब का यूज कीजिए। ऐसी कॉम्ब अगर यूज करेंगे जो बड़े दांत वाली होती है, इससे आपके बाल कभी भी आपके नहीं टूटेंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, बालों को गीले बाल में अगर कंघी आपको डालनी है, कॉम्ब करनी है, तो हमेशा इस तरीके की कंघी का यूज कीजिए।
उसके बाद मैं आपको बात करती हूँ कि खाने पीने का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप बोलेंगे बालों के लिए खाने पीने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल गाइज़, बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम नेचुरल तरीके से अपने बालों को जो स्मूथनेस है, उसकी शाइन उसकी बरकरार रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अच्छे खाने पीने की बहुत ज़रूरत होती है। कहते हैं कि जो फ़िश होती है वो बहुत अच्छे उसमें प्रोटीन होते हैं, बालों को बहुत अच्छा बना के रखते हैं, उसमें जो एक नेचुरल चमक होती है वो उसी से होती है। पर बहुत सारे लोग अगर वेजिटेरियन है तो ऐसा नहीं है कि आपके बाल में शाइनी नहीं होंगे, आप भी बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो। उसके लिए आप आंवला का यूज़ कीजिए, हो सके तो आप आंवला होता है उसका जूस पीजिए। वो आपके बालों को क्या, आपकी स्किन के लिए क्या, आपकी दोनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है। तो उसे आप रोज मतलब थोड़ा सा उसको एक जो 1 टेबल स्पून है आप उसे वाटर में डाल के उसे उसको मिक्स करके आपका नहीं होगा। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ कि बालों के लिए, जैसे कि बहुत अच्छा देखा गया है कि दिन में आप बालों के लिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम एक टाइम आप ऐसा निकालिए जहां पर 15 मिनट्स अपने बालों को थोड़ा हल्का सा मसाज करें, यानी कि अपनी फिंगर से उसको हल्के हल्के उसको मसाज दें। किस तरीके से, चलिए मैं आपको दिखा देती आपको इस तरह से सिर्फ अपनी फिंगर्स की हेल्प से मसाज करनी है। कोई ऑयल, कोई चीज़ आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ खाली ड्राई आपके हाथ होने चाहिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है हल्के हल्के फिंगर से, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और हो सके तो आप लेट की बेड पर या फिर कोई कंफर्टेबल जो चेयर होती है, कंफर्टेबल या फिर चेयर होती है, उस पर आप ऐसे बालों को पीछे की तरफ उससे लटका के उसे हल्का हल्का आंख बंद करके उस पर इस तरीके से कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी जो बालों को जो मसाज होगी ना वो भी मिलेगी, बालों को बहुत आराम मिलता है, तो बाल तो ऑटोमेटिकली फिर अच्छे ही होंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि हेयर फॉल का रीज़न बताते हैं पानी कभी इस चीज़ का रीज़न नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पानी में अगर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है तब आपके बाल खराब हो सकते हैं, अदरवाइज हर जगह का पानी आपके बालों को सूट नहीं कर रहा है, आप ऐसा बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल आपके जब भी खराब होंगे उस पानी से, अगर आप बालों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अगर वॉश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से अगर वॉश कर रहे हैं, तो बाल आपके बिल्कुल खराब होंगे। तो ये गलती आप बालों को मत दीजिए, ये गलती आपकी है। बालों को हमेशा आप नॉर्मल जो वाटर होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ऐसा मिक्स करके आप पानी को बना के रखिए अपने बालों के लिए, कि वही उसी पानी से अपने हेयर को वॉश कीजिए। यकीन मानिए आपका बाल कभी भी, आपका हेयर फॉल नहीं होगा, बाल आपके कभी भी बेकार नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा शैम्पू मत कीजिए। अगर आप घर से बहुत कम निकलते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, तो बिना बात के आप बार बार हर दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश मत कीजिए। या आपके बाल थोड़े छोटे हैं, आपका जो शॉर्ट हेयर हैं, उनको आप बार बार देखिए, जिनके शॉर्ट हेयर हैं वो तो बहुत आराम से इजीली दूसरे तीसरे दिन वॉश कर सकते हैं, बट बिना बात के वो भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिनके थोड़े से लॉन्ग हेयर होते हैं उनका तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, फिर भी अदरवाइज वरना वो करे जा रहे हैं तो फिर उनका बाल भी खराब होने की बहुत प्रॉब्लम बन सकती है। तो बालों में ज़्यादा शैम्पू ना लगाएं, और जब भी शैम्पू लगाएं तो हर्बल शैम्पू का ही यूज़ करें। और उसके बाद एक अच्छे कंडीशनर जो आपको सूट करता है, जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर, जिसमें जो मिल्की जो होता है ना प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कोकोनट जो होते हैं, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन चीज़ों का अगर है तो आप वहाँ पर उसका यूज़ कीजिए, उसी कंडीशनर का यूज़ कीजिए। और कंडीशनर लगाने के बाद जैसा कि एक सीरम जो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस सीरम को लगाना ना भूलें, तुरंत ही आएँ और हल्के गीले बालों में उस सीरम को हल्के हाथों से उसको लगाएं, तो बाल आपके बिल्कुल भी हेयर फॉल जो होगा, जो आपका तुरंत होने लगता है, वो आपका नहीं होगा। तो आप इसे ज़रूर कीजिए, और अगर होने लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, रात को जब सोते हैं तो हम अपने बालों को यूं ही ऐसे खुला छोड़ के, अपनी जुल्फों को छोड़ के आप ऐसे खुला आराम से सो जाते हैं। बट ये गाइस आप बहुत बड़ी गलती करते हो, बालों को कभी भी खुला छोड़कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बाल जितना हम खुला छोड़ के सोएंगे, बाल की जो रगड़ हमारी बेड पे लगेगी, उसके पिलो पे लगेगी, बाल हमारे ज़्यादा टूटेंगे। तो ये गलती आप खुद ही करते हैं, और सुबह जब मॉर्निंग में आपका हेयर फॉल होता है तो आप बोलते हो ओ माय गॉड, हेयर फॉल तो इतना ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्यों हेयर फॉल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमेशा आप बालों
बालों को अच्छे से जो या तो चोटी करके आप बना के सोइए या फिर पोनीटेल बना लीजिए। बालों को पूरा बंद करके खुला छोड़ के ना सोइए। बालों को हमेशा कुछ ना कुछ आप उस पर या फिर कोई भी मतलब आरामदायक जो भी आपको लगता हो, कंफर्ट आपको जो बना के चोटी या फिर बैंड आप सिंपल लगा के सो रहे हैं तो आप वैसे करके सोइए। छोटे बालों में आप बैंड लगा सकते हो, बड़े बालों में आप हल्की सी चोटी बना के ढीली बना के सो जाइए। ये आपके बालों में आराम, सोने में भी आपको आराम मिलेगा, बालों को भी आराम मिलेगा और आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा। और इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो आप पिलो कवर है, आप जो सिंपल आप जो बेडशीट हम कॉटन यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कॉटन का ही हमारा सेम जो होता है मैचिंग का हमारा वो पिलो कवर होता है। बट मैचिंग का जो पिलो कवर होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो क्योंकि बिकॉज वो कॉटन होता है और कॉटन हमारे बालों की रगड़ से बहुत ज़्यादा खराब होता है। हमारे बाल होते हैं वो उसमें दो मुंह जो बोलते हैं कि बाल एक दूसरे से कटने फटने लगते हैं, बाल नीचे से बहुत ज़्यादा इतने रब हो जाते थे, खराब हो जाते हैं, इतना ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं। तो कॉटन का पिलो आप कभी भी यूज़ ना करें। हमेशा कवर का ध्यान रखें, या तो वो थोड़ा सा सिल्क में हो या फिर वो वेलवेट जो होता है उस तरीके में जो पैटर्न में होते हैं वो आप उसका यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, रात को सोने के लिए इस तरीके का आप जो होता है स्मूथ इस तरीके का कॉटन कॉटन नहीं, इस तरीके वेलवेट या सिल्क इस तरीके का जो होती है, इसमें थोड़ा हल्का सा चिकनापन होता है, इस पे आप लगा के अपने हमेशा अपने हेड को सो जाइए तो आपके बाल कभी भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बालों में को हमेशा जो ट्रिमिंग होती है वो नीचे से सेट करा के हमेशा रखिए। अगर बाल आपके ज़्यादा दिन तक आपके हेयर कट नहीं होगा, उसमें ट्रिमिंग नहीं होगी, तो बाल आपके नीचे से सबसे ज़्यादा खराब होंगे। अगर नीचे से ही बाल अगर आपके सबसे ज़्यादा खराब हैं तो ऊपर से आपके बालों के का जो लुक है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। बालों को अगर अच्छा बनाना है तो उससे टाइम टू टाइम ट्रिम होने की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसे ज़रूर करवाएं। इसके अलावा बालों को मेहंदी या हेयर कलर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ज़्यादा लगाने से बाल ज़्यादा ड्राई होते हैं, डैमेज होने लगते हैं, बालों की जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो आपका धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो बालों को मेहंदी जो है ना हम घर पे जो सिंपल यूज़ करते हैं, बालों का हल्का सा कलर आ जाए या फिर वो जो केमिकल कलर्स का यूज़ करते हैं वो आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, तो बाल हमेशा नेचुरल अच्छे। और खाने पीने की जैसे मैंने आपकी बात बताई है बालों के लिए कि आप आंवला जो जूस होता है उसको पीजिए, अच्छे प्रोटीन्स लीजिए, अच्छे फ्रूट्स खाइए, इसके साथ बहुत सारा पानी पीजिए। आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आपके बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। आप यकीन कीजिए, एक बार करके देखिए, खूब सारा पानी दिन में एक बार पी के देखिए और फिर नेक्स्ट डे आपको खुद से लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी स्किन एंड ऑल्सो हेयर, इन सारी चीज़ों को पानी की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा बॉडी में से पानी निकलता है धीरे 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 हमारी स्किन हो चाहे बॉडी का जो भी हमारी चीज़ होती है, बालों की जो मॉइस्चर, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म कर दी। अगर उसको मेंटेन करके बना के रखना है तो हमें टाइम टू टाइम हर चीज़ का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, यानी कि पीएच लेवल बैलेंस होता है, लेवल वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इससे कि आपकी सारी चीज़ें सही रहेंगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया खाने पीने का वो आपको ध्यान तो रखना ही रखना है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं DIY हेयर मास्क स्मूथनिंग की, मैंने जो 1-2-3 वीडियोस दिए हैं, आप वहाँ से बहुत सारे वीडियोस देख के अपने बालों की केयर कर सकते हो। मैं उसका जो लिंक है वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो मेरे हेयर केयर बालों के जो और भी वीडियोज़ हैं। और इसके अलावा अगर आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग अगर आपने करवाई हुई है पार्लर से, उसमें ज़्यादा अच्छा खासा कलर लगा होता है, तो उन बालों की जो देखभाल उसकी केयर करने का होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट फिर भी आप उसका ध्यान रखिए। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, बालों को जब भी आप बाहर निकले, यानी कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो बालों को कवर करके रखिए, क्योंकि बालों की जो बहुत तेज़ धूप होती है, आप बोलेंगे विंटर में तो बहुत ज़रूरत होती है बालों के लिए, होती है, बिल्कुल होती है, बट विंटर में भी जो धूप होती है हमारी, जो सुबह की जो मॉर्निंग की फ्रेश धूप है 10-11 11:30 बजे तक की होती है, वो फ्रेश होती है, आपकी बॉडी पे, बालों पे, स्किन पे लग रही है तो आपको कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। उसके बाद की जो धूप होती है ना, जो 12 बजे के बाद की धूप होती है, वो आपकी बॉडी को क्या, आपके हेयर, वो हर सारी चीज़ को आपको खराब करने लगती है। वो धूप आपके लिए अच्छी नहीं होती है, वो सनलाइट आपके लिए अच्छी नहीं होती है। अगर आपको घर से बाहर उस टाइम में आपको बाहर निकलना है तो उस टाइम में बालों को कवर करके रखें। बालों पे कोई भी स्कार्फ वगैरह आता है, आजकल बहुत ही स्मार्ट स्कार्फ चल रहे हैं, आप कोई भी वेस्टर्न या फिर कोई इंडियन किसी भी तरीके का कुछ पहनते हैं तो उस पर एक अच्छा सा स्मार्ट लुक लाने के लिए आप स्कार्फ उसको गले में डालते हैं, तो हो सके तो आप धूप से बचाने के लिए उस स्कार्फ का यूज़ करके आप उसको पूरा कवर कर लीजिए बालों को, या फिर आप अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हो, वो ले सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें अपने बालों को बचाने के लिए आपको जो भी आपको सही लगे तो आप उसे धूप में बालों को कवर करने की कोशिश कीजिए। तो और इसके अलावा DIY हेयर मास्क है, और उनका आप जो घर के जो बने हों उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होते हैं, नेचुरल होते हैं। हमारे होम रेमेडीज़ में से बहुत सारी चीज़ें हमारी निकली हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हम बालों में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जो एग मास्क होता है वो लगा सकते हो, कर्ड मास्क होता है वो लगा सकते हो। हेयर स्मूथनिंग के लिए सबसे जो बेस्ट रहता है कोकोनट वाला जो मास्क होता है वो बहुत बेस्ट रहता है। और उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर ऑयल भी बताया है DIY, वो आप मेरा सारा नीचे हेयर मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां पर आप वहां से चेक कर सकते हो। तो ये था आज का मेरा वीडियो कि बालों को विंटर के सीजन में किस तरीके से बचाएं। इसके अलावा गाइस मैं एक चीज और बता दूंगी जो मैं भूल गई हूँ, कि बालों में बहुत ज्यादा ब्लोअर या ड्रायर का यूज मत कीजिए, बालों को नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए। और बालों अगर आपको जरूरत है तो आप स्ट्रेटनिंग कीजिए, घर में कर्ल कीजिए। बालों को जितना ज्यादा ब्लोअर या ड्रायर इस तरीके की कोई भी चीज लगाएंगे तो बाल हमारे खराब होने लगते हैं, बाल में हमारी जो नमी होती है वो चली जाती है, बाल बहुत ज्यादा रफ लगने लगते हैं। तो हो सके कम यूज करने की कोशिश कीजिए, तो बाल हमेशा आपके अच्छे बने रहेंगे। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो अगर आपको बोले आप बिना सब्सक्राइब कीजिए, जो नए लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख के चले जाते हैं, और जो पुराने लोग हैं वो बिना लाइक करके बिना कमेंट करके चले जाते हैं। यार बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट प्लीज जरूर दीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, सो बाय।